हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए 100 एमसीक्यू का एक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ओके। और ये मैंने ऐसे बहुत से टेस्ट पेपर्स जो है अपलोड कर रखे हैं, इसकी सेपरेट लिस्ट बनाई हुई है। ओके, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो है आपके अपकमिंग जो फार्मा एग्ज़ाम्स हैं, आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है आपके, ठीक है, या फिर आपके फार्मा के कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, ज़ाइलोकेन इज़ यूज्ड एज ऑप्शंस देखिए, लोकल अनस्थेटिक, ग्रीन, जनरल अनस्थेटिक, प्री अनस्थेटिक मेडिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए इनसे ये जो टेस्ट पेपर्स हम अपने डिस्कस करते हैं, देखिए इनसे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, ज़ाइलोकेन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पर अब आप देखिए आपका क्वेश्चन ठीक होता है नहीं, ठीक है, इसलिए ये टेस्ट पेपर जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं हमें सोल्व करने। ओके, तो अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हैं और अपना स्कोर भी जो है कमेंट करके बताया कीजिए। तो इसमें यह हो गया, ज़ाइलोकेन इज़ यूज्ड एज ए, ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लोकल अनस्थेटिक होता है। ज़ाइलोकेन जो होता है इसको लिडोकेन भी बोलते हैं, लिग्नोकेन भी बोलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शंस है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, नन ऑफ द अबव। आरबीसी का जो कलर होता है रेड होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? ये होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैटिन टर्म फॉर 3 टाइम्स अ डे, ऑप्शन देखिए BID, TID, SOS या TQD। आंसर इज 3 टाइम्स अ डे के लिए लैटिन टर्म्स हो जाएगी ऑप्शन बी TID। नेक्स्ट है, कैल्शियम लैक्टेट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, एंटासिड, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर या प्रिजर्वेटिव। कैल्शियम लैक्टेट इज यूज्ड एज तो कैल्शियम लैक्टेट जो होता है आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नेक्स्ट है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटाशियम लेवल, पोटाशियम की नॉर्मल रेंज आपसे पूछिए सीरम पोटाशियम की, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1.5 टू 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 136 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो सीरम पोटाशियम है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है, वाटर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो ये जो वाटर है इसको कैसे प्यूरिफाई कर, डिस्टिलेशन से या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से, एंड मीट्स द स्पेसिफिकेशंस फॉर प्योरिटी एज पर IP विच इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजन, ठीक है, पायरोजन फ्री है, बट एंड नॉट इंटेंडेड टू बी स्टेराइल, ठीक है। ये कौन सा है? देखिए, प्यूरिफाइड वाटर है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है, डीआयोनाइज्ड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन। ये जो बात हो रही है आपकी, हो रही है किसके बारे में? आंसर सोचिए इसका, ऑप्शन डी वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है, डिज़ायरेबल लेवल ऑफ टोटल सीरम कोलेस्टेरोल इन अडल्ट, देखिए लेस देन 200 mg पर DL, लेस देन 240 mg पर DL, मोर देन 200 mg पर DL या मोर देन 240 mg पर DL। आंसर इज ऑप्शन ए, लेस देन 200 mg पर DL। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड एज डायूरेटिक, जिनसेंग, मस्टर्ड, जिंको, गोखरू। डायूरेटिक होता है आपका गोखरू होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रस सोर्स होता है, जाइकोफैलेसी फैमिली होती है गोखरू की। नेक्स्ट है, टिश्यू अमीन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एनिमल्स एंड इन द वीनम ऑफ बीज एंड वास्प। सीरोटोनिन, ट्रायरामीन, हिस्टामिन या एड्रिनेलिन। आंसर इज ऑप्शन सी हिस्टामिन। नेक्स्ट है, एन इंडिकेशंस ऑफ रीनल फंक्शन विच इज़ यूज टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इज सीरम यूरिया, सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन। आंसर इज ऑप्शन डी सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है, इनएडिक्वेट फ्लो ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी सेकेंडरी टू कंस्ट्रिक्शन और ब्लॉकेज ऑफ सप्लाइंग आर्टरी, ठीक है, तो इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो है टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसे क्या बोलते हैं? बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता उसको बोलते हैं इस्चीमिया, बोलते हैं इस कंडीशन को। ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन तो आपने देख ही लिए होंगे ना, ऑप्शन बी है इस्चीमिया राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन प्यूरिन अल्कलॉइड, कॉफ़ी, आइपिकैक, कोका, एरगट। आंसर करिए, प्यूरिन अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कॉफ़ी।
नेक्स्ट है ए टॉक्सोइड वैक्सीन इज डिटॉक्सिकेटेड एंडोटॉक्सिन, डिटॉक्सिकेटेड सेलुलर फ्लैक्शन, डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन या एंटीटॉक्सिन। टॉक्सोइड जो होता है वो होता है आपका डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन बोथ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम नाइट्रोजन पर डे। इसे क्या बोलेंगे, देखिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नॉन नाइट्रोजन प्रोटीन, प्रोटीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस। देखिए दिस इज नाइट्रोजन बैलेंस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी ट्यूबरकुलर। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स में आते हैं ये। विनका का सिनोनिम पेरीविंकल होता है, कैथरंथस रोजियस सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, एंड विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एंटी कैंसर। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, एंटी थायरॉइड ड्रग, एंटी मलेरियल। टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग गिवन साइमल्टेनियसली इज। ऑप्शन देख लीजिए, एडिक्शन, ऑक्सीडेशन, सिनर्जिज्म या टॉलरेंस। आंसर इज ऑप्शन सी, सिनर्जिज्म। नेक्स्ट है इंटीरियल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। देखिए इंटीरियल न्यूट्रिशन जो होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं कैसे, ऑप्शन डी हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। नेक्स्ट है फैक्टर विच हेल्प मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू सेल इफेक्टिवली। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, मैनर एंड स्पीच या ऑल। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप, टेट्रासाइक्लिन, क्लो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकुलर, डेप्सोन। ऑप्शन डी हो जाएगा, डेप्सोन होता है जो कि क्या होता है, सल्फोन होता है। नेक्स्ट है बेंजोडायाजिपिन्स आर मेनली यूज्ड है सडेटिव, एंजियोलिटिक, एंटी कन्वल्सेंट या ऑल। देखिए बेंजोडायाजिपिन्स जो होता है मेनली देखना है, मेनली यूज्ड एज, ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजियोलिटिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट है लार्जेक्टिल कंटेन क्लोरप्रोमाजिन, क्लोमिफिन, प्रोमाजिन या थायोरिडाजिन। आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट है एस ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन। एस ग्लाइकोसाइड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, देखिए सना, रुबार, सिनिग्रिन, कैस्कारा। देखिए सिनिग्रीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सिनिग्रीन के अंदर जो है एस ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, और ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, सना और रुबार में। नेक्स्ट एमाइलम इज डेक्स्ट्रीन, इंसुलिन, स्टार्च या पैक्टिन। एमाइलम जो है स्टार्च को बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगार कंटेंट डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ अगार। अगार की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए एगैरोपेक्टिन, एगैरो, सुक्रोज, नन। आंसर इज ऑप्शन ए, एगैरोपेक्टिन जो होता है वो अगार की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होता है, अमीनो एसिड, फैट, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल। आंसर करिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीनो एसिड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है ड्रग दैट कोज एंजाइम इनहिबिशन। कौन सी ड्रग है जो एंजाइम इनहिबिशन कोज कराती है, सिमेटिडीन, कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन। आंसर इज ऑप्शन ए, सिमेटिडीन जो है एंजाइम इनहिबिटर है, बाकी कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। नेक्स्ट राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कोज। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, हेमरेज, रिकेट्सिया, चिलिटिस या जीरोप्थेल्मिया। आंसर इज ऑप्शन सी, चिलिटिस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेंस्यूल्स आर डोजेज फॉर्म फॉर विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन है बक्कल, सबलिंगुअल, रेक्टल या ओरल। आंसर इज ऑप्शन डी, ओरल। नेक्स्ट है पैथेडिन इज सब्सटीट्यूट फॉर एट्रोपिन, मॉर्फिन, कोकेन या नन ऑफ दीज। पैथेडिन किसके लिए सब्सटीट्यूट है, मॉर्फिन का। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज प्रोप्रेनोलोल, निफेडिपिन, मिथाइल-डोपा, रिजर्पिन। आंसर करिए, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिथाइल-डोपा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री की बुक कौन सी है, कैश बुक, टू कोलुमनार कैश बुक, लेजर या जनरल। सेकेंडरी एंट्री की बुक में आपका ऑप्शन सी लेजर आ जाएगा। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ सल्फाइड इन हाईली अल्कलाइन पीएच टू रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, जो सल्फाइड्स होते हैं हाईली अल्कलाइन पीएच की कंडीशन जब उनको मिलती है तो क्या करते हैं,
डाइसल्फाइड लिंकेज को रिड्यूस कर देते हैं इन द अमीनो एसिड सिस्टीन, ठीक है। इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, तो ये प्रिंसिपल है, किस में इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल, देखिए सल्फर कैंडल्स, सल्फाइड प्रिजर्वेटिव्स, सल्फाइड डैपिलेटरीज, सल्फेट एंटीडोट्स, तो ये होता है ऑप्शन सी सल्फाइड ये डैपिलेटरीज, ओके, डैपिलेटरीज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, विटामिन डी किस में नहीं होता, देखिए कौन सा है जो इनमें से डेफिशिएंट है विटामिन डी में, देखिए कोड लिवर ऑयल, हैलीबट ऑयल, एक्स शार्क लिवर ऑयल, देखिए शार्क लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। और कोड लिवर ऑयल जो है इसके अंदर विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुली ह्यूमन ओरिजिन, डेक्लीज्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, अडालीम्यूमैब या एड्रिकोलोमैब, आंसर इज ऑप्शन सी अडालीम्यूमैब, ओके। नेक्स्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या डिबेंचर्स, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है बैलेंस शीट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, एम्ब्रोक्सोल, कोडीन, ब्रोमहेक्सिन, अमोनियम बाइकार्बोनेट, आंसर इज ऑप्शन बी कोडीन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ड्रेसिंग वाउंड इन्फेक्टेड विद पायोजेनिक बैक्टीरिया, देखिए मैक्सल, यूसोल, एएफ लोशन या मर्क्यूरोक्रोम लोशन सोल्यूशन, आंसर इज ऑप्शन बी यूसोल। नेक्स्ट है quantity of sodium chloride required to prepare 400 ml of 0.9% solution, कैलकुलेट कर लेना है इसको, ऑप्शन देख लीजिए 2.6 ग्राम, 3.25 ग्राम, 3.6 ग्राम या 2.25 ग्राम, आंसर इज ऑप्शन सी 3.6 ग्राम। नेक्स्ट है अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन द ब्रेन टिश्यू, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एर्जिनिन या प्रोलाइन, जो ग्लूटामिक एसिड होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विद लो सेल परमेबिलिटी आर नोन एज एपिलेटरीज, एस्ट्रिंजेंट्स, हिमेक्टेंट्स या केराटोलिटिक्स, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, विटामिन B12 फॉलिक एसिड किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, इसकी स्टडी को बोलते हैं ADME की स्टडी को बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट है एक क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक इज डेटोल, लाइसोल, आयोडीन, सेट्रीमाइड, क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक में ऑप्शन डी आ जाएगा सेट्रीमाइड होता है, और जो क्या होता है कटाइनिक होता है। नेक्स्ट ड्रग यूज टॉपिकली एज एंटीफंगल एजेंट्स में जो टॉपिकली अप्लाई करते हैं वो बताना है आपको, आयोडोफोम, बोरिक एसिड, जेंटामाइसिन, टोलनाफ्टेट, आंसर है आपका ऑप्शन डी टोलनाफ्टेट दिया हुआ है। नेक्स्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज टोलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ओल, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केटोरोलैक इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक या ओल, ऑप्शन सी हो जाएगा एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और क्या होती है एनाल्जेसिक होती है केटोरोलैक। नेक्स्ट है मियांसीरिन इज यूज्ड एज एन एंटीसाइकोटिक, एंटीएमिटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स या ऑल, मियांसीरिन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है मियांसीरिन। नेक्स्ट है विच शेड्यूल डील्स स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, शेड्यूल्स के हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, देखिए शेड्यूल आर, शेड्यूल एस, शेड्यूल टी या शेड्यूल यू, कॉस्मेटिक्स में एस आता है तो इससे आप याद कर सकते हैं, ये शेड्यूल एस के बारे में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, तो इसके एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइटिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, हीमोग्लोबिन या एपोफेरिटिन, आंसर इज ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू प्रोमोट पिगमेंट फॉर्मेशन इन विटिलिगो इज, ऑप्शन है सोरेलिन, डाइथ्रेनोल, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट या अमोनिएटेड मरकरी ऑइंटमेंट, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरेलिन होता है। नेक्स्ट है
if the pharmacist make 3 errors in 1500 prescriptions dispensed what would be percentage error rate, ठीक है। 1500 प्रिस्क्रिप्शंस में कितनी एरर है, 3 एरर है, तो आपको परसेंटेज इसका एरर निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देख लीजिए 0.8%, 0.6%, 0.2% या 0.4%। कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन सी आ जाएगा 0.4%। नेक्स्ट सिनारेजिन इज ए एंटीहिस्टामिन, सेडेटिव, हिप्नोटिक या ऑल। सिनारेजिन क्या होती है, एंटीहिस्टामिन होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डेरिफाइलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, एपिलेप्सी, डायरिया, नन। डेरिफाइलिन है, ऑप्शन ए अस्थमा के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन विच शेड्यूल्स, ठीक है। कंट्रासेप्टिव्स के लिए, कंट्रा के लिए मैंने आपको आर बता रखा है, ठीक है। शेड्यूल आप देख लीजिए, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस, शेड्यूल टी या शेड्यूल यू। ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल आर। नेक्स्ट एंटेरिक फीवर इज कोज्ड बाय शिगेला, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफाई या वेरोला माइनर। टाइफाइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर बोलते हैं। एंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए, मतलब एंटेरिक फीवर जो होता है कौन कोज करता है, ये है आपका एस टाइफाई जो होता है, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, अपोथिकैरी सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम है, वेरियोला माइनर। ओके, जो ट्रॉय सिस्टम है किसको बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा अपोथिकैरी सिस्टम। नेक्स्ट है व्हेन अल्कोहल गेट मिक्सड विद वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। अल्कोहल को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए राइज इन टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, टर्बिड अपीयरेंस या ऑल। देखिए सारे ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क या फिश। आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छा सोर्स होती है किसके लिए, फॉलिक एसिड का। नेक्स्ट है हु डिटरमाइन द पेनिट्रेटिव पावर ऑफ ए कंपनी इन द मार्केट प्लेस, स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, सब स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट। आंसर इज ऑप्शन ए स्टॉकिस्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग देंगे, देखिए कार्बिमाजोल, कार्बिडोपा, कार्बेकोल या कार्बामाजिपिन। ओके, पार्किंसोनिज्म में कौन से ड्रग यूज करेंगे, इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बिडोपा। नेक्स्ट है प्लिकामाइसिन एंड मिटोमाइसिन आर यूज टू ट्रीट HIV, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कैंसर। देखिए प्लिकामाइसिन और मिटोमाइसिन है, ये किसको ट्रीट करने के लिए होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा कैंसर। ओके, नेक्स्ट है फाइटोमिनाडियोन इंजेक्शन इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ विटामिन के, एंटीकोएगुलेंट, एनालेप्टिक या नन ऑफ देम। आंसर इज ऑप्शन ए सोर्स ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एन एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, इनमें से देखिए ओमिप्राजोल दिया हुआ है, पैरोक्सिटिन, क्लोजापिन या गाबापेंटिन। एंटी डिप्रेसेंट्स का एग्जांपल कौन सा है, देखिए ओमिप्राजोल तो PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है, पैरोक्सिटिन आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, पैरोक्सिटिन है जो एंटी डिप्रेसेंट में आता है। नेक्स्ट है मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड N2O फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन ब्लू, ग्रे, वाइट या ब्लैक। बहुत बार एक क्वेश्चन आ लिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू हो जाएगा। और नाइट्रोजन के लिए क्या होता, ब्लैक, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर, लोकेशन, मिनिमम स्पेस, ड्रग लाइसेंस, नन ऑफ द अबव। देखिए कौन सा है जो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लोकल, सॉरी लोकेशन। ओके, नेक्स्ट है लैनोलिन इज ऑल्सो नोन एज कार्नोबावैक्स, अनहाइड्रस वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, स्पर्मासिटी। हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं, लैनोलिन बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स के कॉमन एडवर्स इफेक्ट बताइए, ब्लीडिंग, अनस्टेबल अंजिना, आर्टीरियल ओक्लूजन या माइकार्डियल इन्फेक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लीडिंग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिट्राल इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, पेपरमेंट ऑयल या कार्डेमम ऑयल। सिट्राल होता है मेजर कॉन्स्टेंट होता है किसका, ऑप्शन बी लेमन ग्रास ऑयल। ओके, नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टमिकली। ऑप्शन देखिए रिटेंशन एनिमा, सपोजिटरीज, इवैक्यूएंट एनिमा या लोशंस। आंसर इज ऑप्शन ए रिटेंशन एनिमा। Next, semi-solid dose form with high percentage of insoluble solid medicaments, creams, paste, gels, jellies. Answer is option B paste. Okay, paste में क्या होता है, हाई परसेंटेज होता है insoluble solid medicaments का।
नेक्स्ट है कोरिएंडर लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, वोलेटाइल, जिरेनियल और पाइनिन। कोरिएंडर लीव्स जो है इस इनमें क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये विटामिन ए का सोर्स है, अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट डोज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल ऑरली। देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, लेयर टेबलेट्स, कंप्रेस्ड टेबलेट्स। आंसर इज ऑप्शन ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताइए। देखिए BAL दिया हुआ है ऑप्शंस में, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड जो होता है, एट्रोपिन, प्रोटामिन सल्फेट या डाक्यूमेरोल। आंसर इज ऑप्शन ए BAL। नेक्स्ट है न्यूक्लिन इज क्लासिफाइड एज फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या नन। न्यूक्लिन जो है ऑप्शन बी हो जो न्यूक्लियोप्रोटीन है। ओके नेक्स्ट है ड्राइड लेटेक्स सीज। ऑप्शन देखिए ओपियम, अलो, अगार या अकेशिया। तो देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जिसका सोर्स में आपका ड्राइड लेटेक्स आता है, वो आपका ऑप्शन ए में आता है, ओपियम होता है ड्राइड लेटेक्स। ओके नेक्स्ट राइजोम इज, देखिए आइपिकैक, जेंशन, रोवोल्फिया, जिंजर। ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग का है जो राइजोम यूज होता है, ये आपका होता है ऑप्शन डी जिंजर, जिंजर का राइजोम होता है। ओके नेक्स्ट है डेंगू इज सीरियस वायरल डिजीज। डेंगू क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है, ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ द मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है ये, देखिए एडीज इजिप्टी, एनोफिल्स, टिगर मॉस्किटो या नन। ऑप्शन ए राइट हो जाए आपका, एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम इज यूज टू ट्रीट अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, मम्स या गाउट। डाइसल्फिराम किसके लिए यूज करेंगे, ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है बैसिलर डिजेंट्री इज यूजुअली कोज्ड बाय ई कोलाई, शिगेला, पास्चुरेला, नन। शिगेला जो है ना ये बैसिलर डिजेंट्री कोज करता है। ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन या पैराथायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ऑप्शन ए थायरोक्सिन। ओके नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। उसमें क्या मिनिमम होना चाहिए, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होनी चाहिए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन। ओलियोगम रेजिन में कौन सी ड्रग आती है, देखिए मिर, स्टोरक्स, कोलोसिंथ या कोलोफोनी। इसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ गूगल, मिर और असफोटिडा, ये 3 ड्रग आती है किसमें, ओलियोगम रेजिन में। कौन कौन सी, गूगल आती है, मिर आती है, असफोटिडा आती है। आंसर में ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए मिर दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ अ टेबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैनुल्स इज नोन एज। देखिए डिसइंटीग्रेशन, क्रशिंग, डिसोल्यूशन और ग्रैनुलेशन। आंसर करिए, ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है एक्सटेंट टू विच ए पेशेंट्स मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कोइंसाइड विद द इंटेंशन ऑफ हेल्थ एडवाइस इज नोन एज। देखिए मॉनिटरिंग, एडहेरेंस, ड्रग यूटिलाइजेशन या परचेजिंग पावर। आंसर इज ऑप्शन बी एडहेरेंस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रैक्निन, लोगैनिन, एक्गोनिन या क्विनोविन। अब इसका आंसर आप लोग क्या टिक करते हैं, ध्यान से करना है इसका। देखिए क्वेश्चन आप नक्स वोमिका को देखते ही सोचेंगे स्ट्रैक्निन प्रेजेंट है, ऑप्शन ए राइट कर देंगे। देखिए स्ट्रैक्नोब्रूसिन प्रेजेंट है नक्स वोमिका में, बिल्कुल सही बात है, बट दीज आर एल्कलॉइड्स, ये एल्कलॉइड्स हैं जो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। आंसर आपसे पूछा है ग्लाइकोसाइड कौन सा प्रेजेंट है नक्स वोमिका में। ओके देखिए इसमें इंडोल एल्कलॉइड्स में आती है ये, इसमें जो है एल्कलॉइड्स हैं, बिल्कुल सही है स्ट्रैक्निन, ब्रूसिन, बट कुछ इसमें ग्लाइकोसाइड्स भी है, जैसे आपका लोगैनिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लोगैनिन जो होता है ग्लाइकोसाइड होता है किसके अंदर, नक्स वोमिका के अंदर। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द वॉयलेंट टर्बुलेंस ऑफ द एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रीशन। ऑप्शन देखिए कटिंग मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल या कोलॉइडल मिल। ये एट्रीशन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल में। ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फेज सेकंड रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। फेज सेकंड रिएक्शन में कौन सी आती है, देखिए ऑक्सीडेशन, कंजुगेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन बी है जो कंजुगेशन रिएक्शंस होती है फेज सेकंड में आती है। बाकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन ये सब फेज फर्स्ट में आती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, हॉट एयर ओवन,
कार्ट्रिज फिल्टर, ऑटोक्लेव, साइक्लोन सेपरेटर। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच ड्रग हैज गुड सोल्युबिलिटी। देखिए ये कौन सी टेक्निक है, कॉम्प्लेक्सेशन, सोल्यूबलाइजेशन, हाइड्रोट्रोफी या कोसोल्वेंसी। आंसर इज ऑप्शन डी कोसोल्वेंसी। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट एड्स इज, देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, एमेंटाडिन या एजिडोथाइमिडीन। तो एड्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज करेंगे, ऑप्शन डी एजिडोथाइमिडीन। नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट या फेरस ग्लूकोनेट। ग्रीन विट्रियोल जो होता है ये आपका ऑप्शन सी फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल होता है। ओके नेक्स्ट है अप्रूव्ड इंडिकेशंस ऑफ फ्लूरासिडोन, डिप्रेशन, मैनिया, पार्किंसोनिज्म, साइजोफ्रेनिया। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा साइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन फ्लूडाउंस वॉल्यूम इज इक्वल टू, वन फ्लूडाउंस जो होता है इसमें कितना ml होता है, देखिए 45 ml, 60 ml, 15 या 30 ml। वन फ्लूडाउंस में 30 ml होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउड टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, विद ओकेजनल स्टरिंग एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क। दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो किसकी बात हो रही है, कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है ये, देखिए मैसिरेशन, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, डिकॉक्शन। ये प्रोसेस आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा इन्फ्यूजन। ओके इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन बाय इम्पैक्ट इज अचीव्ड इन, देखिए इनमें से ये मिलती हुई है, इनमें किसका प्रिंसिपल है जो इम्पैक्ट है, देखिए बॉल मिल, एज रनर मिल, हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। ऑप्शन सी हो जाएगा हैमर मिल। ओके नेक्स्ट है लोजेंजिस टेबलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ, फॉर डिसोल्यूशन इन स्टमक, फॉर डिसोल्यूशन इन इंटेस्टाइन एंड नन ऑफ द अबव। लोजेंजिस टेबलेट्स होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ। नेक्स्ट है सुक्रालफेट इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज, एंजीना पेक्टोरिस या एपिलेप्सी। सुक्रालफेट है, ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ वसका इज, देखिए एक्सपेक्टोरेंट, एंटी स्पास्मोडिक, एंथेलमेंटिक या एंटी अमीबिक। वसका जो होता है जो किस में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है, अदतोड़ा वसिका सोर्स होता है, कैंथेसी फैमिली होती है, ये जो है एक्सपेक्टोरेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, वसका क्या है एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है निमेसुलाइड इज यूज्ड एज एन एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल। निमेसुलाइड जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ओके अब आपका एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट या फेरस ग्लूकोनेट। ओके इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।